मिलो तुम आप जाके मिलो भाई। जमील भाई एक बार मिल लो साहब। सलीम भाई बारी भाई आओ। फजल भाई बारी भाई जगित्याल मुसलमान भाई और बहनों को रमजान ईद उल फितर का मुबारक पेश करते हुए इस साल भी सब लोग अपन हिंदू मुस्लिम भाई भाई सबका मिलजुल कर जैसे ईद अच्छा बना लेने का मौका मिलना बल्कि दुआ से आज ईद उल फितर के मौके पर तमाम जगत्याल शहर जगत्याल को मैं ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं और हमारे हरदिल अजीज़ लीडर और तमाम जुमे ईद की मुबारकबादी पेश करता हूं। जगत्याल के अंदर एक ऐसा माहौल चला गुज़िश्ता में जो कांग्रेस के हुकूमत के अंदर जब सरकार थी तो गुजनागा मुश्तम साहब चेयरमैन थे। उसके बाद से जब इंतज़ामात की जब बात आ गई तो हमारे लीडर हमारे कायद ने ये कहा कि ये चीज़ अगर इंतज़ामात का अगर है पैसा जो बैतुल माल से जा रहा था तो जब हमारे कायद के सामने ये बात आई जीवन रेड्डी साहब के सामने तो ये बोले कि म्यूनसिपाल से हम ये इंतज़ामात कराएंगे। और जब चेयरमैन गिरिनागा बुशनाम साहब थे और उसके बाद से कंटिन्यू यही रवैया चलते आ रहा। जगत्याल के अंदर जो माहौल तैयार होने के बाद से आज पूरे तेलंगाना के अंदर आज अमल में आया, इसलिए कि हम गिरिनागा बुशनाम साहब का और MLC जीवन रेड्डी साहब का और जो भी चेयरमैन गुजरे हमारे विजय लक्ष्मी देवेंद्र रेड्डी साहब आके जब भी हम एक वाइस चेयरमैन जिम्मेदार थे, हमें जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हम जिम्मेदारी के साथ कौम का और मिलत का फिक्रमंद रहते हुए हम जो भी ईद के मौके हो या और भी कोई मामले हो तो जिम्मेदारी के साथ निभाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो चल रहा है यही माहौल तेलंगाना के अंदर ऐसी रहे कि हम ये दुआ करेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर जैसा माहौल अब है और गुज़िश्ता के अंदर जो माहौल पीसफुल माहौल हिंदुस्तान की हिफाजत के वास्ते हम दुआ करेंगे। जो आज माहौल ख़राब हो रहा है हम तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग मिलकर हिंदुस्तान को और तेलंगाना को एकता की राह पर चलाएँगे। आने वाले दिनों के अंदर पूरे हिंदुस्तान को एकता रखने की कोशिश करेंगे। जो आज के इस पुरमसरत मौके पर तमाम आलम इस्लाम को और ख़ासकर जगत्याल के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हो रहे हैं उसमें हमारे पास आकर जो गंगा जमुना तहज़ीब का सबूत दे रहे हैं हमारे MLC जीवन रेड्डी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो हालात इस वक्त है बहुत ही ख़राब है, फिर भी इसके बावजूद हमारे पास जगत्याल में जिस गंगा जमुना तहज़ीब का सबूत है एक दूसरे को हर ईद में आकर जो मुबारकबाद देते हैं और एक दूसरे से गले मिलते हैं, मैं इसके लिए बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ और तमाम आलम इस्लाम से ईद की मुबारकबाद। జగిత్యాల ఈద్గా లోపట ప్రతి ముస్లిం మిత్రులు నమాజ్ చేసి ప్రతి ఒక్కరికి శుభాకాంక్షలు తెలిపినందుకు మా జీవన్ రెడ్డి గారి తరఫున మరియు మా మున్సిపల్ కౌన్సిల్ తరఫున మరియు కాంగ్రెస్ పక్షాన ముస్లిం సోదరులకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను। నమస్కారం। ईद उल फितर की खूब मुबारकबाद देता हूं और आज इस ईदगाह से जो है पैगाम देता हूं कि हिंदुस्तान हमारा जो है बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक और सेकुलर कंट्री है। यहाँ पर जो है भाईचारे की जो है एक मिसाल है। हमेशा जो है हमारे हिंदू भाई और हमारे मुस्लिम भाई हम लोग मिलकर हिंदुस्तान की जो है आज बचाना हम ज़रूरी है।
आज जो है एक भाईचारे की मिसाल देना है। आज हमारे जो है कोई लीडर अपने लिए नहीं होता, एक भाई और हिंदू और मुसलमान का अपना अपना एक भाई होता है। मेरे भी कई दोस्त हिंदू है, वो हमेशा जो है रमज़ान का जो इंतज़ार करते हैं। हम एक दूसरे को जो है अपना भाई समझते हैं। ये हमको जो है आपको और मुझको जो है सोचना है और ये सोच कर जैसे हमारे हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाना है। ईद उल फितर के मौके पे शहर जगीचाल तमाम मुसलमान बुज़ुर्गों, नौजवान साथियाँ, खासकर हमारे कवाती बहना सबको ईद मुबारकबाद पेश करते हुए, ये रमज़ान एक ऐसी ईद है पूरा महीना भर रोज़ा रहकर जब ईद मना लेती है, इसकी खासियत रहती है। खासकर इस साल तो पूरा धूप काले में भी ऊपर वाले की मेहरबानी से अभी इतने अच्छा गुजरे, सब ऊपर वाले की शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसे ही हिंदुस्तान पहले से भी आज़ादी की लड़ाई के वास्ते भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकज़ैती के वास्ते खड़े रहे से निशान हिंदुस्तान है। इसी यहाँ की गंगा जमुना तहजीब भी सबको मालूम है। पर आज की दौर में हिंदुस्तान में क्या चल रहा है अपन सब लोग देख रहे। जो अगर कोई गुनाह या जुर्म करे तो उसको तो कानूनन सज़ा दिलवाना ये हिंदुस्तान की दस्तूरी है। मगर आजकल क्या है, ऐसे जुर्म करने वाले को कम से कम कोर्ट की कचहरी तक भी नहीं पहुंचा रहे। ये तो बहुत संगे और नाइंसाफ़ की चीज़ बोल के बोलना ज़रूरी बोल के मैं समझता हूँ। कोई भी गुनाहगार होगा, कोई जुर्म करे होगा, मगर ऐसे गुनहगार या जुर्म करे वालों को कोर्ट की तरफ से उसको सज़ा दिलवाना ये अपने हिंदुस्तान की दस्तूर बोलते हैं। मगर हिंदुस्तान दस्तूर की बाजू रखकर अपने खुद दस्तूर अमल कर रहे सियासत लोगों के वास्ते थोड़ा एहतियात रहना चाहिए बल्कि मैं बोलना चाहता हूँ। ऐसी रियासत में भी जब तेलंगाना रियासत अलग हुई, यहाँ पे तेलंगाना रियासत में जो है यहाँ पे जो हिंदू, मुसलमान, खासकर ईसाई सब लोग को एक ही मतलब पढ़ाई में समझे सब में सहूलत और भी बढ़ा सकते बोल के सोचे थे। जब मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 4% रिजर्वेशन अमल में लाया गया है, पढ़ाई में भी और नौकरियों में भी, उसको जो है 12% अगर अमल में लाए तो अक़लियतों को खासकर जो मुस्लिम में जो पिछड़ाई है उन लोगों को मदद हो सकती है बल्कि सोचे। मगर आज जो है वो 12% रिजर्वेशन जैसे कि वैसे रह गए। वो आज ये मरकज़ी हुकूमत के हाथ की चीज़ है, हम रियासत की तरफ से कुछ नहीं कर सकते बल्कि सही भी है, ये मरकज़ी हुकूमत के हाथ की चीज़ है। जब अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते तो आप उसकी जिक्र नहीं करना चाहिए थे। जो मरकज़ हुकूमत कर सकते वो मरकज़ी बात करना, जो रियासत हुकूमत कर सकते रियासत हुकूमत की तरफ से बात करना। अगर 12% रिजर्वेशन मरकज़ी हुकूमत हाथ की चीज़ है तो 12% बजट तो आप खर्च कर सकते। ये रियासत हुकूमत में 12% बजट एलोकेट करके 12% बजट जो है अक़लियतों की मदद देकर उन लोगों को या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम समझिए, नौकरियां दिलवाना तो उसको तो कुछ कानून है, पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के वास्ते हर घर आप देखें तो मुसलमान, मैं देखता हूँ मैं 75% खुद कारोबार से जी रहे सा, थोड़े 20-25% बाहर मुल्क जाके कुछ रोज़गार पाए। तो यहाँ पे ऐसा वाले 50% से ज़्यादा खुद रोज़गार पा रहे। ऐसी 50% से ज़्यादा जो खुद रोज़गार पा रहे उन लोगों को हाथ बढ़ाना, उन लोगों को मदद देना रियासत हुकूमत की जिम्मेदार बनते बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। आने वाले दिनों में जो भी हुकूमत यहाँ पे आएंगे मैं तो खास कर बोलना चाहता हूँ, चाहे जैसा हिंदू भाइयों की मदद करने का कोशिश कर रियासत हुकूमत, ऐसी समझिए अब मुसलमान भाई है, अब खेत बाड़ी नहीं है, हमको जो है थोड़ा खेत बाड़ी है, हम खेत बाड़ी से जो है हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझो कालेश्वर प्रोजेक्ट समझो, रैतु बंधु समझो, रैतु बीमा समझो, जो भी समझो, हमारे को थोड़ा तो खुद हमको मदद मिल रही है हुकूमत की तरफ से। पर आज के ज़माने में मुसलमानों को मैं समझता हूँ, आप अगर गलत नहीं माने तो 1% भी जिम्मेदार नहीं है सर। आज बोलता हूँ मैं 1% भी जिम्मेदार नहीं है। हम है 50% से ज़्यादा हम जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार का मतलब खेत बाड़ी करने वाले, आप लोग में कोई भी खेत बाड़ी करने वाले नहीं है।
हुकूमत के तरफ से जो खेत बाड़ी के बारे में रैतु बंधु रैतु बीमा काटोशिलो प्रोजेक्ट या फसल की दाम दिलवाना ये सब हो रहे, हमको थोड़ा तो मदद हो रहे, आपको तो कुछ नहीं मिल रहे। मैं विश्वास से क्या बोलना चाहता हूँ बोले तो मुसलमान अक़लियतों के बारे में जो बजट एलोकेट करके उन लोग को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम खुद रोजगार पार 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दिलाए तो एक ऑटो खरीद रहे थे। अगर 1 लाख 2 लाख रुपए दिलवाए तो एक पंचर पाने की उसको वो कारोबार कर लेते, एक पान ठेला रख लेते, ऐसे कुछ तो कुछ कारोबार कर ले सकते। मगर दुख की बात यह है कि ये तो सिर्फ बातों में चल रहे, सिर्फ बातों में चल रहे। आज के रमज़ान के मौके पे मैं तो हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, ये हुकूमत रियासत हुकूमत पूरी हिंदुस्तान को रास्ता दिखाने वाले हैं बोल के अपन जो समझ रहे हैं, अगर सही भी अपन हिंदुस्तान की रास्ता दिखाने वाले हैं तो पहले यहाँ पे जो रहने वाले हैं, चाहे दलित हो, पिछड़े वाली हो, चाहे अक़लियत मुसलमान भाई हो, चाहे ईसाई हो, सबको रोज़गार दिलवाना हुकूमत की जिम्मेदार होती है। ऐसी चीज़ों में जब आगे बढ़े थे, रमज़ान ईद खुशी मना रहे बोल के अपन समझ सकते। मैं तो ख़ासकर ऊपर वाले की मेहरबानी से आज जगीचा लीते अमन से आए बोल के मैं ऊपर वाले की दुआ करता हूँ, उसको तो शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तो तकरीबन 40 साल से यहाँ पे सियासत ज़िंदगी में, ये 40 साल सियासती ज़िंदगी में मैं यहाँ पे रहने वाले जो हिंदू मुसलमान भाई रहे तो हिंदू को एक आंख से देखे तो मुसलमानों को दूसरे आंखों से 2 बराबर आंखों से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आइंदा अल्लाह जब तक मुझे ज़िंदा रखते तब तक जो है यहाँ पे रहने वाले आबादी चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सबको बराबर ये नज़र से देखना मैं अपनी फ़र्ज समझता हूँ। बड़ी बात है। मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। चाहे सियासत में कुछ ओहदा मिलना नहीं मिलना वो अलग चीज़ है, ओहदा मिलना नहीं मिलना वो अलग चीज़ है। चाहे वो ओहदा मिले ना मिले मगर आवाम के साथ रहकर आवाम में अमन कायम करने के वास्ते अपनी जिम्मेदारी निभाना अहम बोल के मैं बोलना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आज की ईद उल फितर मौके पे यहाँ पे तमाम मुसलमान बुज़ुर्गों, चाहे सदर समझो बारी साहब, चाहे ईद के सदर जुल्फ़े भाई, मोहसिन भाई को, सबको मैं ईद उल फितर के मौके पे सबको शुक्रिया अदा करते हुए आप सब लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए अल्लाह चाहे तो ऊपर वाले के मेहरबान से ऐसी और कई ईद है आप सब लोग मिल के मना लेंगे बोल के मैं चाहता हूँ।